दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पंचायत चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में टल सकता है। टल सकने के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार या फिर पंचायत राज विभाग के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन जो हम खबर आपको बता रहे हैं, ये समाचार पत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव फिलहाल तक टल सकते हैं। टलने के तीन मुख्य कारण उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहला एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होना। एसआईआर का मतलब आप विस्तार से समझ लीजिए कि अभी बिहार के चुनाव में मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ था। ऐसा ही गहन मतदाता का पुनरीक्षण कार्य उत्तर प्रदेश में कराया जाना है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। ये आदेश जल्द ही लागू हो जाएगा और इसके बाद तेजी के साथ मतदाता पुनरीक्षण का कार्य, गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मामले में कई जनपदों के जिलाधिकारी बाकायदे राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी कर चुके हैं, यानी पंजीकृत जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठकें भी कर चुके हैं। फतेहपुर जिले में भी इस मामले की बैठक जिलाधिकारी के द्वारा की जा चुकी है और इस मामले पर अब गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होना है। हालांकि इस मामले से सरकारी तंत्र पूरे तरीके से इनकार कर रहा है कि तयशुदा समय यानी अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन ऐसे आसार अब बढ़ गए हैं कि फिलहाल चुनाव टल सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है और दूसरा कारण जो और उभर कर सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि शहरी क्षेत्र के निकायों का विस्तारीकरण, यानी शहरी क्षेत्र के जो निकाय हैं उनका विस्तारीकरण होना है और विस्तारीकरण में तमाम ऐसे टेक्निकल पॉइंट आएंगे जिन पे ये तय है कि जो कई शहर से जुड़े ग्रामीण इलाके हैं वो नगर पालिका, नगर पंचायतों के क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। यानी वहां पर प्रधान अब नहीं होंगे, बीडीसी सदस्य नहीं होंगे और जिला पंचायत सदस्य भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि हर स्थानों पर कुछ इस बार प्रधान और जो पंचायत पदाधिकारी हैं वो कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ मतदाताओं को पूरे तरीके से अपडेट किया जाएगा। अपडेट करने के साथ साथ यह पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि ये जो दो तीन मुख्य कारण समझ में आ रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पंचायत के चुनाव टलने के आसार अधिक बढ़ गए हैं और यही वजह है कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जारी की गई है। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार ने यह नहीं कहा है, स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव चल जाएंगे। और तीसरा जो और दो कारण हम आपको बता चुके हैं, पहला तो एसआईआर का कारण है कि मतदाता का गहन पुनरीक्षण का कार्य, और दूसरा जो है वो शहरी क्षेत्र के निकाय का विस्तारीकरण है। और जब ये दोनों होंगे तो अमूमन है कि बिहार चुनाव के बाद तत्काल ओबीसी आरक्षण का मामला भी आ जाएगा सामने। यानी ये तीन मुख्य कारण होंगे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव टल सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के चेहरे खिल सकते हैं जो मौजूदा समय में प्रधान है, बीडीसी सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं। यानी जो एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है उससे यह है कि यदि पंचायत चुनाव टलते हैं तो फिर 2027 के विधानसभा के बाद ही ये चुनाव होंगे। यानी जो मौजूदा समय में पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्कि जो एक एक गांव से दसियों लोग, यानी पूरे प्रदेश में कम से कम लाखों लोग जो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उनका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और उन्हें मायूसी भी हाथ लगने वाली है। लेकिन इसमें कोई उन्हें निराश होने की बहुत जरूरत नहीं है। उन्हें फिर से
मैन टू मैन के पावर बनाने चाहिए और एक अच्छा समय मिल जाएगा और इसके साथ साथ वो नए सिरे से अपने निर्वाचन क्षेत्र की तैयारियां कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पर। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं? हम लगातार पंचायत चुनाव में काम कर रहे हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।